हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करेंगे। ऊपर भी यहाँ सेकंड पार्ट लिखा है और नीचे भी हमने सेकंड पार्ट है। इसके 4 पार्ट है जिसमें से एक पार्ट हम लोग करा चुके हैं लास्ट वीडियो में। ये सेकंड वीडियो है, इसमें सेकंड पार्ट करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को मैं हर पार्ट में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि जो नए बच्चे आते हैं या कोई भी बच्चा देखने आता है वीडियो तो डायरेक्टली वो जंप कर जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग क्वेश्चन को पढ़ें एंड देन क्वेश्चन को करें। ठीक है, सो क्वेश्चन 4 में हमें पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, जो हमें 4 इक्वेशन दी है उसमें जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दी गई 4 है उसमें। ठीक है, आर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, इफ कंसिस्टेंट है ऑब्टेन द ग्राफ, हमें उसको ग्राफ की तरह दिखाना है। अगर इनकंसिस्टेंट होगी देन हमको ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए इस पेयर ऑफ इक्वेशन में देखते हैं लीनियर इक्वेशन में क्या आता है। सो इक्वेशन को लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन है। एंड 3x माइनस में 3y इज इक्वल टू 16। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए हमको पता है कि रेशियोज के थ्रू हमको देखना है। लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने किया था। सो a1 बाई a2 इसमें चेक करेंगे। यहाँ पर a1 ये है आपका, जो कि x के साथ जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, अगर कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। x के साथ a2, ये a2 है, ये आपका 3 है। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। नाउ b1 बाई b2, ठीक है, इज इक्वल टू, ये माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 क्यों आया, क्योंकि जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में होती है यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस में। ठीक है, जो भी उसके साथ वैल्यू की पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर y है तो y के साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, कोफिशिएंट नहीं है। सो आपको यहाँ पर 1 माइनस 1 का यूज़ करना है। इसके साथ ये आपका b2 रहेगा तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, c1 बाय c2, ठीक है, सिंपल है। इसको यहाँ पर आप 8 है, ठीक है, c1, और c2 आपका सेकंड इक्वेशन से 16 है। इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं, ये तो रहने दी, सोल्व होगा ही नहीं, ये आपका कट जाएगा आपस में। ठीक है, और ये आपका, आप इसको फर्दर काट भी सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगर हम काटेंगे भी तो ये कितना होगा, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। ठीक है, इस तरह से आएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, और नॉट इक्वल टू 1/2, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, a1 बाय a2 कौन सी कंडीशन लगेगी, इज इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। और आपने अगर वीडियो देखा होगा इंट्रोडक्शन पार्ट का या फिर पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा इस कंडीशंस में लाइंस क्या होती है आपकी, पैरेलल होगी। ठीक है, इस कंडीशन में क्या करेगी, लाइंस आपकी पैरेलल होगी एट ए पॉइंट, मतलब पैरेलल होगी, नॉट अ पॉइंट। ठीक है, सो यहाँ पर पैरेलल होगी तो इक्वेशंस क्या होगी आपकी, इक्वेशंस आर, जल्दी से बताइए, इक्वेशंस आर क्या होगा, जल्दी से बताओ, कंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट, सॉरी, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ठीक है, ये वाला इनकंसिस्टेंट होगी। अगर ऐसा है तो अब ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। यहीं पर ये क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 समाप्त होता है। अगर इसमें कोई क्वेरी, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपको वीडियो कैसी लगी, आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है या वीडियो के बारे में कुछ बताना है कि अच्छी लगी या कुछ भी ऐसा, तो आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपका 10th क्लास है, बोर्ड क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप अच्छे से पढ़ाई करें सारे सब्जेक्ट्स को और मैथमेटिक्स को भी। ठीक है, और मिलेंगे, आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 के साथ। थैंक यू वेरी वेरी मच।